हेलो फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल मैथ विज़ार्ड में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में जो है बात करेंगे। आपको पता है कि जैसे कि एईएस का जो स्किल टेस्ट का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है, और जो भी पीजीटी, टीजीटी और लाइब्रेरियन के जो भी लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनका भी नेम आपको पता चल चुका है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या आपको, ऐसे ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियो बनाया था, फिर भी एक बार वार्म अप मतलब मैं सोचा कि आपको करवा दूं, ताकि जो भी कैंडिडेट मतलब इसमें क्वालिफाई किए हैं और मतलब अपना मन बना रहे हैं, मतलब कि सीधी सी बात है कि जो भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई किए होंगे उनका टारगेट ही होगा कि वो एग्ज़ाम में अपीयर करे और अपना जो है वो सीट को रिजर्व, मतलब एक अपना सीट रिजर्व करे, मतलब जॉब ले। तो मैंने कुछ पॉइंट बनाया है, तो इन्हीं पॉइंट पर मैं जो हूँ आपके साथ पूरा डिस्कशन करूँगा, बात करूँगा और आप मतलब बताऊँगा आपको। और इसी वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को जो है वो शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपका मतलब कोई पॉइंट छूटे नहीं, क्योंकि अगर आप कोई पॉइंट छोड़ते हैं तो हो सकता है कि आपको कोई कन्फ्यूजन हो जाए। चलिए फिर तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई देरी किए हुए जो है मैंने कुछ यहाँ पर मेन पॉइंट लिखा है और उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ताकि आप अच्छा से प्लान करके और अपना स्किल टेस्ट में अपीयर हो और अपना एक सीट रिजर्व करें, मतलब अपना जॉब ले, और इतना जो अभी जो सर्चिंग जो चल रहा है जॉब का वो आपका फिनिश हो और आपका गोल अचीव हो। तो चलिए बात करते हैं। पहला पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट किया है और मैंने लिख दिया कन्फ्यूज़न। ठीक है, मैंने क्या लिखा है? कन्फ्यूजन। तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि क्या इसमें अपीयर करना चाहिए, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ऑलरेडी सीट कम है, ये है वो है, दूर है, एग्ज़ाम आपको मुंबई में देने जाना है। तो देखिए, ऑलरेडी माहौल जो है पूरा नेगेटिव है, ऑलरेडी जो माहौल है वो पूरा नेगेटिव है। तो आपको थोड़ा क्या करना पड़ेगा, अपने माहौल को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो अगर आपके सामने एक रिज़ल्ट है, अगर आपके सामने एक होप है कि आपका जो है वो कहीं पर सिलेक्शन हो सकता है, तो मेरा कहना ये रहेगा कि अगर आपका नाम यहाँ पर है तो आपको सब कुछ अरेंज करके वहाँ पर एग्ज़ाम में अपीयर होने जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप रिटन क्वालिफाई कर चुके हैं, ऑलरेडी आपका स्किल टेस्ट में नाम आ चुका है, तो ऑलरेडी आप रेस में हैं। अगर आप वहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर होकर के जाते हैं, तैयारी करके जाते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, आप ही का होगा, मेरा थोड़े होगा, क्योंकि मेरा तो नाम आया ही नहीं है। तो अगर आप थोड़ा वेल प्रिपेयर्ड होकर के जाइएगा तो आपका होना चाहिए और आपको जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आती। हो सकता है कि आप ट्राई कर सोच रहे हैं कि अगली बार हम लोग करेंगे, तो बट हो सकता है अगली बार वैकेंसी कब देखने को मिले, अगली बार क्या हो ना, नेक्स्ट टाइम तो कोई नहीं जानता ना कि नेक्स्ट टाइम आपका क्या हो। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, और आपको जो है अगर ऐसे मौके आपको मिल रहे हैं तो आपको जाना चाहिए, चाहे एग्ज़ाम मतलब प्रिपेयर करके आपको जो है वहाँ पर जाना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा है प्रिपेयर योर डॉक्यूमेंट। देखिए, ऑलरेडी आपको पता है कि ऑलरेडी आपका रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है। ठीक है, तो रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, लेकिन उन्होंने अभी डेट नहीं दिया कि आपका स्किल टेस्ट कब होगा, मतलब डेट नोटिफाई नहीं किया है। डेट आने वाले 5 या हो सकता है कि अपकमिंग 2 और 3 डेज़ में आपको देखने को मिल जाए। जो भी हो, साइट पर आपको रेगुलर विजिट करते रहना, या मेरे को पता चलेगा तो मैं आपको बताता ही रहता हूँ। तो उससे पहले आप सारा डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर ले। अगर आप टीजीटी के लिए मतलब अपीयर कर रहे हैं, तो ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया हुआ था। अगर आपके पास प्रीवियस डॉक्यूमेंट मतलब एडवर्टीजमेंट है तो उसमें सब जो मेंशन किया हुआ था उसको कर लीजिएगा। ऐसे जब ये नोटिफाई करेंगे तो आपको जो है वो बताएंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। तो ऐसे वहाँ पर वही चीज़, जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म भरा है और जिस पोस्ट के सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट था क्वालिफ़िकेशन का, वो ऑलरेडी आपको पता होगा और ऑलरेडी वो एडवर्टीजमेंट में मेंशन है। ठीक है, तो अगर आपको उसका पीडीएफ आपके पास है तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ ले और अपना डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट को रेडी कर ले। अपना फ़ोटो, जो भी एप्लीकेशन फॉर्म का जेरॉक्स जो भी है, सब कुछ प्रिपेयर कर ले, ताकि जब अचानक से आपका डेट स्किल टेस्ट के लिए अनाउंस हो तो आपको प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, आप तुरंत से सारा काम आपका आसानी से
हो जाए तो डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर कर ले। ठीक है। प्रिपरेशन पीवीसी पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, देखिए इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है। देखिए होता क्या है ना फ्रेंड्स, इसको मतलब पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसका मकसद ये था इनका मतलब करने का कि जो भी कैंडिडेट हमारे यहाँ जॉब करने आए उस पर कोई क्राइम का कोई हो नहीं। ऐसे भी जहाँ पर भी आप ज्वाइन करिएगा ना तो पूरा जांचा जाता है, कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप क्राइम में कहीं आपका नाम है तो ऑलरेडी आप मतलब आपको जो है वहाँ पर सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। तो ऑलरेडी सब ऑर्गेनाइजेशन में है, लेकिन इन्होंने डिमांड कर दिया। तो ये ऐसे कैंडिडेट को चाहते हैं जो कि जो कभी क्राइम नहीं किया हो, मतलब साफ सुथरा उसका कैरेक्टर हो। तो इसलिए इस चीज़ का इन्होंने डिमांड किया। तो एक क्या होता है ना कि एक आपका लोकल पुलिस स्टेशन में, जहाँ तक मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, तो आपको लोकल पुलिस स्टेशन में आपका बनता है जहाँ से आप स्टे करते होंगे, जहाँ का आपका प्रॉपर एड्रेस होगा। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी एड्रेस किया हुआ था। तो एक बार जाइए, मिलिए और पूछिए, समझिए। अगर वहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ अगर जूनियर से बात करिएगा ना तो उन लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं पुलिस स्टेशन में, ऐसे ही मार धाड़ ये सब वाला वहाँ का माहौल होता है। तो वहाँ पर जो है एक अच्छे कुछ ऐसे ऑफिसर को वहाँ पर देखिए जो कि थोड़ा पढ़े लिखे हैं, जो कि आपकी बातों को सुने, जो कि आपको क्या करे, गाइड कर सके, बता सके। वहाँ पर उनकी बातों को, उनसे बात कीजिए और बताइए कि सर ऐसा ऐसा है, मैं शॉर्ट लिस्टेड हुआ, मेरे को ये सर्टिफिकेट चाहिए। उनको समझाइए कि इस टाइप, तो इसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, इसको बनता है। डिफेंस वाले लाइन में मैक्सिमम लोग इसको जो है बनवाते हैं और इस पर काम होता है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। 2-3 बार बात कीजिए। अगर जूनियर नहीं सुनते हैं तो 2-3 बार आप प्रैक्टिस करिए सीनियर ऑफिसर के पास जाने का, मतलब कोशिश करिए मिलने का, क्योंकि ये सब जो गवर्नमेंट वाला जो वर्क होता है ना, थोड़ा बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है और थोड़ा सा काफ़ी दौड़ना पड़ता है। तो इसको बनवा ले, क्योंकि इन्होंने साफ लिख दिया है कि अगर आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आपका नहीं रहेगा तो आपको जो है वो स्किल टेस्ट में अपीयर नहीं करने दिया जाएगा। तो ये आपको ले ही जाना होगा। तो एक बार बात कीजिए, मिलिए, पेरेंट्स के साथ जाइए और ऑफिसर के साथ मिलिए, तो आपको कोऑपरेट करेंगे। कोई ना कोई होगा जो कोऑपरेट करेगा। और ये सब काम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता ही है, 2-3-4 बार आपको दौड़ना पड़ता है। तो इसको आप जाकर के देखें। इनका मकसद यही है कि जो भी कैंडिडेट आए वो मतलब क्लियर कट आए, साफ सुथरे चरित्र का रहे। ठीक है, इसलिए ये इस चीज़ का डिमांड की है। तो एक बार वहाँ पर जाइए, मिलिए, बताइए उसको। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मेरे को भी ज़्यादा पता नहीं है, ठीक है, तो उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलते हैं। बताइए कि ऐसा ऐसा डिमांड है, वो समझेंगे और आपको कुछ ना कुछ लिख करके बना के नहीं देंगे तो उसका एक्नॉलेजमेंट देंगे, उसका आपको रिसीविंग देंगे। तो वो भी आप अगर लेके चले जाइएगा तो आपका काम बन जाएगा। जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो वहाँ पर आपको मेन सर्टिफिकेट लेकर के जाना होगा। ठीक है, तो इस पर आप काम कर लीजिए। फोर्थ पॉइंट मैंने लिखा है इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। देखिए ये इंग्लिश का ट्रेंड है आजकल। आप कितना पढ़े हुए हैं, आप मास्टर्स हैं, आप पीएचडी हैं, क्या है नहीं है, आजकल ये मैटर करता है। बट इसके साथ साथ आजकल के टाइमिंग में हर एक प्रोफेशन में, चाहे टीचिंग हो, चाहे कुछ भी ऑफिशियल वर्क हो, इंग्लिश कम्युनिकेशन का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अभी जो है फ्लो चल रहा है आपके इन्वायरमेंट में। तो आपको इस पर काम करना होगा। और ऑलरेडी ये नवोदय स्कूल नहीं है, ये आपका केंद्रीय विद्यालय नहीं है, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा बहुत कम इंग्लिश भी होगा तो चल जाएगा, बट यहाँ पर आपको फ्लुएंट इंग्लिश चाहिए, क्योंकि ये साइंटिस्ट का स्कूल है। तो ये पूरे क्वालिटी को चेक करेंगे, ठीक है। तो आपको किसी भी हाल में कुछ ऐसा कर लीजिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में अगर आप ठान लीजिएगा कि मेरे को अपने कम्युनिकेशन स्किल पर इम्प्रूव करना है, तो सीधी सी बात है आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल पर इम्प्रूवमेंट दिखाई देगा। लेकिन अगर आप डरते रहिएगा तो आपका काम नहीं होने वाला है। आपको इस पर काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के सारे पेरेंट्स साइंटिस्ट होंगे, उनका मेंटालिटी जो है बहुत एक स्पेशल लेवल पर होगा। तो वो एक स्पेशल लेवल पर होंगे, तो उनसे आप बात करेंगे, वहाँ के टीचर्स, वहाँ के प्रिंसिपल सभी आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। तो आपको, अगर आप हिंदी टीचर भी हैं तो हो सकता है कि आपका इंटरव्यू हिंदी में लिया जाएगा, लेकिन आपसे इंग्लिश कम्युनिकेशन भी देखा जाएगा, क्योंकि अगर आप हिंदी टीचर हैं तो आपको अपने स्टाफ मेंबर के साथ बात करना होगा। और बात करने के लिए अगर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश है तो आपको भी इंग्लिश आना चाहिए। तो इस वाले इंटरव्यू में यहाँ पर आपको जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन का जो है बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। और अगर आपने इस पर काम नहीं किया, देखिए इसमें अगर आपका रिटन में कितना भी अच्छा मार्क्स है, लेकिन अगर आप स्किल टेस्ट में नहीं अच्छा कर पाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको इस पर काम जो है वो बिल्कुल करना ही होगा, अगर आप 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो, ठीक है।
और इसमें यहाँ पर इंटरव्यू का बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि इंटरव्यू जिसका अच्छा जाएगा उसी का सिलेक्शन होगा, वो सब कुछ चेक करेंगे, ठीक है। और जिनका नहीं जाएगा तो सिलेक्शन से ऐसे ही वो बाहर हो जाएंगे। तो आपको इस पर काम बिल्कुल करना होगा, ठीक है। प्रिपेयर टीचिंग डेमो टॉपिक फॉर देयर सब्जेक्ट। अगर आप टीजीटी पीजीटी कैंडिडेट हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं, जैसे कि मैं रिलेट कर देता हूँ, टीजीटी मैथ फिजिक्स के लिए आप जा रहे हैं, तो आप क्या कीजिए कि 6 to लेकर के 10 तक की जो एनसीईआरटी की बुक मतलब जो बुक होती है उसका टॉपिक को देखे, समझे, उसका टॉपिक को क्या बनाए, ये प्लान बनाए कि इसका ये टॉपिक है, इसका ये टॉपिक है, और उस पर आप उस टॉपिक को कैसे कितने अच्छे तरीक़ा से डिफ़ाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं। क्योंकि तो लिखा हुआ सब था, टीचिंग का काम, टीचर का काम ही होता है कि कोई टॉपिक को इतने अच्छे से बता दो, इतने अच्छे से समझा दो कि बच्चा समझ जाए। तो आपको कुछ यूनिक तरीक़ा से अपना टॉपिक को तैयार करना होगा, यूनिक तरीक़ा से आपको डेमो अपना तैयार करना पड़ेगा, ताकि जब वो आपको बोलेंगे, आप 2-3 नहीं, आपको मैक्सिमम डेमो टॉपिक आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे नहीं कि आपको जो है वो ये टॉपिक कौन सा टॉपिक करके लाएं। हो सकता है आपको रैंडमली आपको एक टॉपिक दे देंगे। तो आप 6, 7, 8, 9, 10 की किताबें देखिएगा। वैसे भी आप अगर टीजीटी भरे होंगे तो अपने सब्जेक्ट में माहिर होंगे, कहीं ना कहीं आप पढ़ा रहे होंगे। तो उस टॉपिक को कलेक्ट करिए और टॉपिक को जो है वो कलेक्ट करके अच्छे अच्छे टॉपिक्स को और उस पर मतलब कमांड देखिए और उस पर टीचिंग डेमो तैयार कीजिए, ताकि जब वहाँ पर आपको ये चीज़ बोला जाए तो आप इस काम को कर लें। टेक हेल्प एनसीईआरटी बुक, सबसे रिलेटिव बुक जो होती है वो एनसीईआरटी की बुक होती है, क्योंकि ये भी स्कूल आपका सीबीएसई का मीडियम का होता है। तो सीबीएसई मीडियम, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय है, चाहे वो नवोदय विद्यालय है, और चाहे वो आपका प्राइवेट स्कूल हो, चाहे वो एईएस का स्कूल हो, वहाँ पर एनसीईआरटी के बुक्स को फॉलो किया जाता है। तो एनसीईआरटी के बुक को ले वहाँ पर उसको उसके टॉपिक्स को देखें, अपने सब्जेक्ट को देखें। जैसे कि मान लीजिए ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल को आपको कैसे, ट्रायंगल है उसमें क्या दिया है, ट्रायंगल को कैसे आपको पढ़ाएंगे, कैसे रिलेट करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन कैसे होना चाहिए, ये चीज़ आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि और कुछ मतलब अच्छे से करना पड़ेगा, 3-4 टॉपिक आपको नहीं करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छे से टॉपिक आपको तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि वहाँ से आपको बोलेंगे नहीं, हो सकता है आपको वो रैंडमली कोई टॉपिक दे दे और उसमें से आपको काम करना पड़ेगा। तो इस पर एनसीईआरटी का बुक लिए, सबसे रिलेवेंट बुक, मतलब सबसे ऑथेंटिक बुक है, सबसे अच्छी चीज़ है। तो ये इसका आप हेल्प जो है वो लेना ही चाहिए। इसी बुक का आप हेल्प लीजिए और इसको तैयार करिए। प्रैक्टिस ऑन वाइट बोर्ड। टीचर्स हैं तो भाई देखिए, टीचर अगर आप हैं, टीचर आप बनना चाहते हैं, तो बोर्ड, चौक, बोर्ड, पेन, ये मार्कर और वाइट बोर्ड, ये सब का आपका रिलेशन जो है लाइफ टाइम रहेगा। तो इस पर आपको कमांड होना चाहिए कि ब्लैक बोर्ड पर वाइट बोर्ड पर राइटिंग कैसे करते हैं, ब्लैक बोर्ड पर राइटिंग कैसे करते हैं, ये सब चीज़ का आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर आपको टीचिंग डेमो लेंगे और हर एक चीज़ों को देखेंगे कि आप वाइट बोर्ड पर आप कैसे मार्कर से लिख रहे हैं, डेट को कैसे मेंशन कर रहे हैं, ये कैसे मेंशन कर रहे हैं। तो उस पर काम करें, उस पर आई होप कि आपके पास ये सब जो है मतलब वाइट बोर्ड होना ही चाहिए सारे टीचर्स के पास। तो उस पर प्रैक्टिस करें और उसको देखें, क्योंकि हर पॉइंट को आपका जो है वो नोट डाउन किया जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो एक अच्छा डेमो तैयार करिए, डेट कहाँ लिखा जाता है, हेडिंग कैसे लिखा जाता है, चीज़ों को कैसे डिफाइन करिएगा, कैसे आप खड़े होइएगा, कैसे बच्चों को दिखाई देगा, ये सब चीज़ों पर आप थोड़ा कमांड करिएगा। तो वहाँ पर आपका सब कुछ वहाँ पर नोट डाउन किया जाएगा और नोट डाउन किया जाएगा, आपका देखा जाएगा, हर एक चीज़ को देखा जाएगा, आपका परखा जाएगा कि आप कैसे क्या कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ आपका इंटरव्यू में ऐड होगा, तो इस पर भी आप काम करें। फिर मैंने लिखा है रिकॉर्ड ऑन क्लास डेमो। देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं। तो आप क्या कीजिए कि जो पढ़ा रहे हैं आप मोबाइल से रिकॉर्ड करिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपका आई कांटेक्ट कहाँ जा रहा है, आप कैसे क्या कर पा रहे हैं, कैसे चीज़ों को डिफाइन कर पा रहे हैं, कैसे चीज़ों को एलोब्रेट कर रहे हैं, कैसे चीज़ों को क्या कर रहे हैं। तो उसको जो है आप क्या कीजिए, मोबाइल में रिकॉर्ड करिए, फिर उसको देखिए, फिर करिए और देखिए क्या मिस्टेक किए, फिर दोबारा उसको इम्प्रूव करिए, फिर दूसरा बार उसको देखिए, फिर उसको जो है वो करिए, मतलब ऐसे ही बार बार करिए। तो ये आपको मिस्टेक आया, आपको मान लीजिए कि आपको पता चला कि आप अच्छे से कोई चीज़ का प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहे हैं, वर्ड्स को आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे, वर्ड्स को आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसको कैसे पढ़ा जाता है उस पर देखिए, आप देखिए अपना कम्युनिकेशन आपका सही जा रहा है कि नहीं, उस पर देखिए, आई कांटेक्ट आपका सही जा रहा है कि नहीं, इन सब पर देखिए और बार बार देखिए। और उसको अगले जब आप नेक्स्ट बार उसको रिकॉर्ड करिए तो उस पर काम करिए कि जो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ वो
मेरा सही जा रहा है कि नहीं। तो इसको आप पर प्रैक्टिस करना होगा और प्रैक्टिस ही करिएगा तो ही आपको काम बढ़ेगा। अगर आप किसी इंस्टीट्यूट से हेल्प लेते हैं तो वहाँ वो ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होगा। वो वहाँ पर आप जाइएगा, पैसा भी तुरंत अल्टरनेट भी दीजिएगा, मोटा रकम आपसे पैसा ले लेंगे, आप करेंगे गाइड ऐसे कर देंगे, ये किया जाता है, ऐसे किया जाता है, ये ऐसे करिए जाता है। वो टीचिंग डेमो देंगे, आप थोड़े देंगे, वो टीचिंग डेमो देंगे, आप थोड़े देंगे। तो आपको करना है, आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, तो इसका प्रिपरेशन आपको खुद से करना पड़ेगा। और रिकॉर्डिंग देखते करके अगर आप 5-10 बार 15 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप मतलब हैबिचुअल हो जाइएगा और वहाँ पर अपने आप को खुद अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही फाइंड योर मिस्टेक्स एंड वर्क ऑन इट। अपनी गलतियों को पकड़िए, मतलब टीचिंग डेमो दीजिए, या फिर अगर आपके फ्रेंड सर्कल में है तो बोलिए कि देखो, उसको सामने रख लीजिए, आप उसको पढ़ाई मतलब आप उसको समझाइए, फिर उससे पूछिए कि देखो मतलब मेरे में क्या कमी है उसको तुम बताना। तो वो आपको कुछ बताएगा, वो आपको कुछ गाइड करेगा, बोलेगा कि इसमें ये मिस्टेक जा रहा है, इसमें ये मिस्टेक जा रहा है, और जो बताए उस पर काम करिए। और जैसे जैसे आप, अगर आपका कोई मिस्टेक है आप उस पर काम करते हैं तो आपको अपने पर इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके बाद देखिए, माहौल तो हमेशा नेगेटिव रहता ही है, इंटरव्यू होगा तो मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड द रिजल्ट विल बी ऑल्सो पॉजिटिव। अगर आप पॉजिटिव सोचिएगा तब तो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, और अगर आप पॉजिटिव नहीं सोचिएगा तो आपका रिजल्ट भी जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा। तो आपको हमेशा जो है वो पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचिएगा तो ही रिजल्ट पॉजिटिव होगा। तो आप इसे प्लानिंग करके जाएँ और अच्छे से सब कुछ वेल प्रिपेयर होकर के जाइएगा। ठीक है। डॉक्यूमेंट रेडी करके जाइएगा, अपने आप को इंग्लिश का कमांड करके जाइएगा, अच्छे से इंटरव्यू का तैयारी करिएगा। तो वैसे कैंडिडेट जिनका रिटन में भी मार्क्स बहुत ज़्यादा आया है और वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो सेलेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पर इंटरव्यू जो है एक बहुत बड़ा मतलब रोल जो है आपका प्ले करेगा। ठीक है। वही कैंडिडेट यहाँ पर आपका जो है रिटन में सिलेक्शन होगा। इंटरव्यू में उन्हीं कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा जिनका स्किल टेस्ट बहुत अच्छा जाएगा, और जिनका रिटन में बहुत अच्छा मार्क्स है और उनका स्किल टेस्ट अगर वो अच्छे से नहीं दे पाए तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इसीलिए सब चीज़ को प्रिपेयर करके जाइए, पॉजिटिव रहिए, तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन आपको ये सब चीज़ों पर कुछ बातें थी जो कि जनरल सी बात है, मैं ऐसा नहीं कि मैंने इस वीडियो में पूरा आपको तोप बता दिया, तो जनरल सी बातें हैं। अगर आप इस पर काम करिएगा तो आपका जो है डेफिनेटली देखने को आपको अपना रिजल्ट मिलेगा। एक पॉइंट और मैं जो है वो यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा और आपको बताना चाहूँगा। ठीक है। गो और नो गो एक पॉइंट था, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गो और नोट गो, तो ये जो टॉपिक, ये बातें हैं। देखिए, गो का मतलब क्या हुआ कि आपसे इंटरव्यू लिया गया। ठीक है। आपसे स्किल टेस्ट, मतलब यहाँ पर इसको स्किल टेस्ट बोल दिया गया। ठीक है। इंटरव्यू वही हुआ। तो गो और नोट गो, गो का मतलब ये हुआ कि आपने सब कुछ दिया, इंट्रोडक्शन दिया, टीचिंग डेमो दिया, और आपको बोल दिया गया गो। मतलब आपको रिमार्क्स में आपको क्या दिया गया, रिमार्क्स में आपको दिया गया गो। ठीक है। रिमार्क्स में आपको दिया गया गो, यानी कि एक तरह से आपका इंटरव्यू अच्छा गया। ठीक है। अच्छा गया मतलब ये भी इसका मतलब नहीं है कि आपको गो बोल दिया गया तो आपका आपका जो है एग्ज़ाम मतलब आप सेलेक्ट हो गए, 100% सेलेक्ट हो गए। मतलब गो बोला गया तो यानी कि आप पॉजिटिव रहिए कि आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है। और अगर आपने इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू देने के बाद अगर आपके रिमार्क्स में नोट गो दिया गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इंटरव्यू जो है वो अच्छा नहीं गया और आपको जो है आपका नाम मेरिट लिस्ट में, मतलब एक तरह से आप इंटरव्यू के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है। तो नोट गो का मतलब वही हुआ कि अच्छा इंटरव्यू नहीं जाना, वही कहने का मीनिंग को चेंज कर दिया गया। ठीक है। जैसे कि किसी का मार्क्स 10 आया तो मान लीजिए वो 10 में 10 आया तो गो हो गया, और किसी का मार्क्स 0 आया तो नोट गो हो गया। तो वही बात हो गया, कहने का मतलब चेंज हो गया। तो यही है यहाँ पर गो और नोट गो का मतलब, और कोई बहुत बड़ा तोप आपका
नहीं है। तो ये सब कुछ बातें थी, ठीक है, जनरल सी बातें हैं। लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि फ्रेंड्स, जिनका भी नाम आया है आपको जाना चाहिए, फेस करना चाहिए, और ऑलरेडी वैकेंसी कम है। तो अगर मतलब मेरे ख्याल से आपने यहाँ पर क्वालिफाई किया है तो ज़रूर से आप जो है वो KBS के एग्ज़ाम में भी अपीयर किएंगे, और KBS का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी जो है आपको अपकमिंग 1-2 मतलब नेक्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है, या इस मंथ के लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है। तो ज़्यादा ना सोचिए, हो सकता है कि आप यहाँ क्वालिफाई किए तो वहाँ पर भी क्वालिफाई किए और वहाँ पर नंबर ऑफ सीट ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर अपीयर करिएगा तो आपको एक रियल एक्सपीरियंस मिलेगा। और अगर आपका यहाँ पर आई होप, मतलब ऐसे तो कुछ ही सीट है, तो जीतने जा रहे हैं तो कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होगा, तो बाकी लोग जो बच जाएंगे तो निश्चित सी बात है, अपनी स्किल टेस्ट क्वालिफाई किया, आपको शॉर्टलिस्ट किया गया, तो आप में कुछ क्वालिटी है, तो वहाँ वाला गलती आपको मिस्टेक मिलेगा। और आपको उदास नहीं होना है, फिर से आपको लगे रहना है, मेहनत करना है, आपका KBS में फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको पॉजिटिव होप रखना चाहिए और आपको यहाँ पर इस एग्ज़ाम में जाना चाहिए और इसमें अपीयर करना चाहिए। ये सब कुछ बातें थी मैंने जो आपको बताई, जनरल सी बातें थी। तो चलिए, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल से कुछ भी हेल्प मिला होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने पर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक दिन मैं कुछ ना कुछ जो भी मेरे को पता चलता है इधर उधर से, यूट्यूब से, मैं वो जानकारी अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, ताकि जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं उनको वो अपडेटेड रहें और उनसे कोई भी चीज़ मिस्टेक मतलब छूटे नहीं। तो ये सब बातें हो गई। फिर मैं लास्ट बोलूँगा, थिंक पॉजिटिव देन द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।